क्यों मेरे साथियों, जिस समाज के पास राज पाट होता है उस समाज के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होती है। उस समाज की बहू बेटियों के आबरू लूटने का काम नहीं किया जाता है। उस समाज के लोगों का सम्मान दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन जो समाज राजपाट से दूर होता है तो उसके साथ मेरे साथियों बड़े पैमाने पर जुल्म ज्यादती होती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेरे साथियों इस लड़ाई को लड़ने का काम मान समारोह में आकर के जो हम लोगों का आप लोगों ने मान सम्मान बढ़ाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथियों, अभी आपके बीच में हमारे तमाम वक्ता साथियों ने अपने विचारों को रखने का काम किया है। मैं आपके बीच में बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताने का काम करूंगा कि मेरे साथियों इस कार्यक्रम का, इस समारोह का क्या उद्देश्य है। आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरे साथियों परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल सन 1891 को हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेने का काम किया था। और जब हिंदुस्तान की धरती पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लेने का काम किया था तो उस समय साथियों हमारे देश के बहुजनों की हालत, पीडीए की हालत बद से बदतर थी। सामाजिक व्यवस्था में हमें मेरे साथियों, हमारी माँ ने तो इंसान के रूप में जन्म देने का काम किया था, लेकिन हमारे साथ सामाजिक व्यवस्था में मेरे साथियों जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था। आप सवाल करेंगे कि हमारे साथ जानवरों की ऐसी जिंदगी क्या थी। मेरे साथियों, जिस तालाब का पानी जानवर पी सकता था उस तालाब का भी पानी पीने का अधिकार इस सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने वाले समाज के लोगों को नहीं था। जिस तालाब में टट्टी पेशाब जानवर कर सकता था उस तालाब का पानी पीने का अधिकार इसको नहीं था। इस समाज के लोगों को शिक्षा दीक्षा से वंचित कर दिया गया था। इस समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में कोई रास्ता खोलने का काम नहीं किया गया था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेशों से पढ़कर आए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका अध्ययन करना शुरू किया कि आखिर ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था विदेशों में क्यों नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में क्यों है। क्या ये व्यवस्था किसी देवी देवता ने बनाया है, किसी भगवान ने बनाया है। मेरे साथ जब इसका अध्ययन किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, किताबों में पढ़ने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये ज्ञान हुआ कि ये व्यवस्था किसी देवी देवता ने, किसी भगवान ने नहीं बनाया है, बल्कि इस बहुत बड़े समाज के लोगों को गुलाम बनाने के लिए कुछ चंद चालाक किस्म के लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बना करके इस समाज को लाचार, बेबस और गुलाम बनाने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इतिहास के पन्ने को पढ़ने का काम किया तो इतिहास में बाबा साहब ने देखा कि ये समाज जो आज इसका मजलूम है, इतना गुलाम है, ये समाज कभी इस देश का राजा था। और राजा जब था तब ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1916 ईस्वी को बॉम्बे की धरती पर इस बात का संकल्प लिया कि आज के बाद मेरा जितना जीवन रहेगा मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस समाज को मैं राजा नहीं बना लूंगा तब तक चैन से बैठने का काम नहीं करूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प लिया। क्योंकि जिस राजपाट क्यों जरूरी है, क्यों मेरे साथियों, जिस समाज के पास राजपाट होता है उस समाज के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होती है। उस समाज की बहू बेटियों के आबरू लूटने का काम नहीं किया जाता है। उस समाज के लोगों का सम्मान दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन जो समाज राजपाट से दूर होता है तो उसके साथ मेरे साथियों बड़े पैमाने पर जुल्म ज्यादती होती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेरे साथियों इस लड़ाई को लड़ने का काम शुरू किया। पीडीए को इस देश का राजा बनाने की लड़ाई शुरू किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये भी जानते थे कि जिस समाज को धन दौलत रखने का अधिकार नहीं दिया गया, जिस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, जिस समाज के लोगों को जिंदगी के किसी पहलू में आगे बढ़ने का काम नहीं किया गया है, तो यह समाज राजपाट, तलवार और तो बंदूक चला करके नहीं दे सकता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
जहाँ हमें डीएम, एसपी, कलेक्टर, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने का अधिकार दिया, जहाँ आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिंदगी के हर पहलू में सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया, वहीं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये पीढ़ी समाज इस देश का राजा बन जाए तो उसके लिए एक वोट देने का अधिकार दिया। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया और अधिकार देकर के एक वोट की कीमत को बराबर करने का काम किया कि चाहे देश का कोई राजा होगा, चाहे देश का कोई प्रजा होगा, एक वोट कीमत जो है एक भिखारी की होगी और एक वोट की कीमत एक राजा की भी होगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। लेकिन मेरे साथियों, जब 26 जनवरी सन 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस दिन खिलखिला करके हंस पड़े। लोगों ने सवाल किया कि बाबा साहब आज आपको क्या मिल गया जो आप इतने खुश हैं, आप तो हमेशा रोया करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस दिन दहाड़ते हुए कहा कि मेरे साथियों, जिस समाज को तूने जानवर बना दिया था, जिस समाज को तूने लाचार, गुलाम, बेबस बना दिया था, उस समाज के हाथ में भी मैंने वो हथियार दे दिया है कि जिस दिन ये समाज एक मंच पर इकट्ठा होकर के इस हथियार का प्रयोग करेगा, उस दिन हिंदुस्तान का राजा कोई दूसरा नहीं बल्कि ये झोपड़ी का बेटा। बाबा साहब ने कहा कि ये पीढ़ी इस देश का राजा होगा, लेकिन मेरे साथ दुख के साथ रहना पड़ता है। आज देश की 77 साल की आजादी के बाद भी पीडीए की एकजुटता जितनी होनी चाहिए नहीं हो पाई। हमारे लोगों ने वोट की कीमत को नहीं पहचाना और आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेरे साथियों, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने वोट को एक उल्हड़ चाय, एक उल्हड़ सलाद, एक किलो गेहूं और एक कंबल पर बेचने का काम किया, जिसका नतीजा रहा कि मेरे साथियों हम गुलाम हो गए। और हम सोचते थे कि कोई राजा हो, हमसे क्या मतलब है, हम तो वही कहावत याद करते हैं, रामचरितमानस में जो लिखा है वो हो निर्प हमें कहानी, चेर छोड़ हो गए नादानी। लेकिन धन्य है मनोहर कांशीराम साहब, मनोहर कांशीराम साहब ने मेरे साथियों आने के बाद, नौकरी त्यागने के बाद, आईएएस की नौकरी छोड़ करके जब मनोहर कांशीराम साहब ने बहुजनों को जगाने का काम किया तो ये बताने का काम किया कि बहुजनों, तुम्हारे वोट की कीमत इस देश के राजा की कुर्सी है। जब समझाने का काम किया गांव से DS4 और BSP के माध्यम से समाज को एकजुट करने का काम किया तो उस समय भी मीडिया के लोग सवाल करते थे कि कांशीराम साहब, जिस पीढ़ी को तुम राजा बनाने की बात करते हो, ये समाज बिकाऊ समाज है, ये समाज वोट को बेच देता है। तो कांशीराम साहब ने उस समय प्रतिज्ञा किया था कि जिस समाज को तुम बिकाऊ समाज कहते हो, मैं इस समाज को ना बिकाऊ बनाकर इस देश का राजा बनाने का काम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे प्राणों की आहुति भी देने की जरूरत है।